नेटफ्लिक्स है तो अभी जाके ये वाली सीरीज़ देखो। ये सीरीज़ ना, ये वाली सीरीज़, ये इस साल का अब तक का बेस्ट सीरीज़ है। इट्स नॉट अ हिंदी सीरीज़, नॉट एन इंडियन सीरीज़, ये एक इंग्लिश ब्रिटिश सीरीज़ है। 4 एपिसोड्स है, अच्छे खासे लंबे हैं सारे एपिसोड्स, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 घंटा है। तो 4 घंटा टोटल होगा। ये सीरीज़ आपको देखना पड़ेगा। एडोलसेंस, ये इतना ब्रिलियंटली वेल मेड सीरीज है ऑन अ टॉपिक दैट शुड बी डिस्कस्ड अमंग्स एवरीबडी इन स्कूल्स एंड अमंग्स पेरेंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। इट्स बेसिकली अबाउट द माइंड सेट ऑफ यंग टीनेज पीपल, जो लोग 13 जब प्यूबर्टी के एज में आते हैं, तब उनके माइंड में कैसे चेंजेस आते हैं। बहुत लोग इसे ना पकड़ नहीं पाते हैं, एंड दिस रिजल्ट्स इन टीनेजर्स गोइंग अस्ट्रे। ये चीज़ इस सीरीज़ में बताया जाता है कि किस तरह से एक 13 ईयर ओल्ड बंदा एक क्राइम कमिट करता है, एंड द रीज़न ऑफ हिज क्राइम इज़ अ केस स्टडी कि हाउ फेल्ड पेरेंटिंग and failed teaching at school results in him doing the heinous crime that he did. ये टॉपिक हर किसी को डिस्कस करना चाहिए। स्कूल्स में आपने देखा होगा कि बुलिंग होता है, लोगों को अलग अलग गंदे गंदे नामों से बुलाया जाता है, जिसके कारण उनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, एक गुस्सा पैदा हो जाता है। इसमें भी एक ऐसा एक वर्ड है, मैं उस वर्ड के बारे में बताऊंगा नहीं, गो एंड वॉच द सीरीज़, बट इसमें एक वर्ड है जो कि हमारे जो लीड एक्टर, जो 13 साल का जो बच्चा है, प्लेस बाय ओवन कूपर, इज़ बेसिकली जेमी उनका नाम है उस बच्चे का, तो उसके दिमाग में इतना रेज फील कर देता है ना कि अल्टीमेटली ही कमिट्स अ क्राइम। बट ये क्यों होता है, कैसे, हाउ? हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान बुरा नहीं है। इनफैक्ट इस सीरीज में आप देखोगे ही इज शोन टू बी अ स्मार्ट किड, ही इज शोन टू बी अ टॉपर, बट अंदर ही अंदर उसका क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। टॉपर होना और साइकोलॉजिकली इंसान कैसे अंदर से डेटोरियोरेट कर रहा है, ये सब इसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों बोथ हैव नो कनेक्शन। टॉपर है वो अपनी जगह पे, लेकिन साइकोलॉजिकली वो क्या हो रहा है, उसके अराउंड क्या चल रहा है, हाउ इज ही गेटिंग बुलेड एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब उसको क्या गलत कदम उठाने में मजबूर कर सकता है, ये सब इस सीरीज में दिखाया गया है। थर्ड एपिसोड जहाँ पे जेमी जो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करता है। बाय द वे, थर्ड एपिसोड इज़ द पीक मोमेंट ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पे बेसिकली हमें सब कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा था जेमी के साथ। वो जो कन्वर्सेशन है बिटवीन जेमी एंड दैट साइकोलॉजिस्ट, it is intense. It is not only intense, it sometimes you will find it's terrifying actually. And not only is it terrifying, it's actually a reality. When kids, छोटे बच्चे जब प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें उन लोग को पसंद आने लगती है, वो सब कुछ ना ये बंदा जेमी ब्यूटिफुली उसको विथ रेज विद इन हिम, विथ कन्विक्शन वो बताता है उस साइकोलॉजिस्ट को। तब समझ में आता है कि भाई इन्हें समझना ज़रूरी है, वरना ये बिगड़ जाएंगे। आगे इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए हमें इन्हें समझना ज़रूरी है। सी, क्राइम कमिट करना इज़ ऑलरेडी नॉट अलाउड, ये अच्छी बात नहीं है, बट कहते हैं ना इंसान बुरा नहीं है लेकिन हालात ख़राब है, तो उस हालात ख़राब को कैसे ठीक किया जा सकता है सो दैट इंसान कुछ गलत कदम ना उठा ले, यही सब इस सीरीज़ में सिखाया जाता है। कितना मतलब थर्ड एपिसोड तो मतलब इज़ अ बैंगर, यू हैव टू वॉच इट। एंड फोर्थ एपिसोड
is kind of really emotional, क्योंकि देयर द फादर द पेरेंट्स दे रियलाइज कि उनसे क्या गलतियाँ हुई थी, ठीक है, वहाँ पे उन्हें रियलाइजेशन होता है। तो वो वाला सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट जाके देखो, 4th एपिसोड इज़ एक्सट्रीमली इमोशनल। लास्ट में जाके आप सही में, आप अगर थोड़े से वीक हार्टेड है तो सही में आप रो पड़ोगे। ऊपर से वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, इट जस्ट हेल्प्स अ पर्सन टू क्राई एक्चुअली। इस सीरीज को टेक्निकली भी बहुत बढ़िया तरीके से शॉट किया गया है। पूरा सीरीज जो है, इट्स अ वन टेक सीरीज, इट्स अ वन टेक सीक्वेंस। यानी कि एपिसोड के शुरू में कैमरा ऑन होता है और एपिसोड के एंड में जाके कैमरा कट होता है। ब्रिलियंट। मैंने आई थिंक अपने लाइफ में कभी भी एक ऐसा सीरीज नहीं देखा है जहाँ पे पूरा एपिसोड एक टेक में लिया गया है। तो बेसिकली इट्स लाइक एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर में ट्रांजिशन होने के लिए द अदर कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, तो फिर कैमरा उसके ऊपर फोकस कर देता है, so that the next part of it can start instead of cutting away to another character. It seamlessly transitions into the other character. वो बहुत बढ़िया तरीके से शॉट है। I mean, it requires guts to shoot like this, क्योंकि you cannot retake it ना, क्योंकि एक्टर अगर एक भी जगह में गलती किया तो वहाँ पे उसको रीटेक करना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक भी रीटेक नहीं है। इट्स लाइक फुल वन कंटिन्यूस। स्लो है थोड़ा सा। इन्हीं फर्स्ट एपिसोड बहुत फास्ट है बाय द वे। फर्स्ट एपिसोड में लाइक बहुत कुछ हो रहा है। लाइक फर्स्ट अरेस्ट हो रहा है, फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके चल जाता है। भाई मतलब बहुत बहुत कुछ हो रहा है यार। आपको लगेगा कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रिलर बनने वाला है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ थ्रिलर। हम लोग को शुरू के ही एपिसोड में पता चल जाता है, एंड इट्स नॉट अ स्पॉइलर, आपको शुरू के ही एपिसोड में पता चला कि जेमी इज़ द किलर, छोटा सा बच्चा। बट क्या उसके साथ हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है, वही जानते जानते आपकी ना आपका दिल दहला देगा ये सीरीज। यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी एब्सोल्युटली पेट्रिफाइड। आपको लगेगा कि भाई ऐसे सीरीज जो है ना, ऐसे कंटेंट, ये टीचर्स, पेरेंट्स और इवन यंग स्टूडेंट्स को दिखाना चाहिए। स्पेशली टीचर्स को, अडल्ट्स को ये दिखाना चाहिए, एंड इसलिए इसका नाम एडोलसेंस है। ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बना हुआ है। इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल फिल्म। साइकोलॉजिस्ट अगर आपको कोई फिल्म दिखाना चाहता है ना, ये आपको ये वाला फिल्म दिखाएगा। तो मैं तो बताऊंगा, अगर आपको एक अच्छी वेब सीरीज़ देखनी है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ देखनी है, जाके तुरंत एडोलसेंस देखो। मैं दूंगा इस सीरीज़ को फुल 5 स्टार्स। Nothing is not even an inch of a problem in this film, in this series. Acting top, content top, technical details, music top. 5 on 5 bhai, this is how you make a web series on such a sensitive and important topic to discuss. 5 stars.